नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IUPSC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम IUPSC नामकरण को जानेंगे, IUPSC नॉमेनक्लेचर या IUPSC नामकरण, ठीक है। तो जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है, हमारे बोर्ड के एग्जाम में IUPSC नॉमेनक्लेचर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर हमारा लगभग 15 से 20 मिनट का होगा। अगर आप इसको पूरा देख लेते हो तो आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो IUPSC नॉमेनक्लेचर को जानने से पहले तो हम इसमें हमें कुछ बेसिक बातें जाननी है, बेसिक टर्म्स जानने हैं। तो उसे हम बेसिक बातों को पहले जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, तो जो हमारा पहला हम सीखेंगे इसमें कार्बन के चेन काउंट करना, ठीक है। तो देखिए, अगर कार्बन का सिंगल चेन है, ठीक है, अगर एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मेथ बोलते हैं, ठीक है। अगर एक कार्बन है तो उसको हम मेथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन के भी अगर 2 कार्बन की चेन है, ठीक है, अगर 2 कार्बन की चेन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के 2 चेन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, 1 और 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बन का 3 चेन है, ठीक है, अगर कार्बन का 3 चेन तो इसको हम बोलेंगे प्रोप बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बन ऐसे ही 4 है, ठीक है, अगर कार्बन का 4 चेन है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, अगर 4 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हमारा क्या होगा, अगर हमारा 5 कार्बन है, ठीक है, अगर हमारा क्या है, अगर 5 कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर 5 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे पेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा 6 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 6 कार्बन है, ठीक है, अगर कार्बन की 6 चैन है तो उसको हम बोलते हैं हिग्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिग्स, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की अगर 6 चैन है तो उसको हम हिग्स बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बन की 7 चैन है तब क्या बोला जाएगा, देखिए, अगर कार्बन की 7 चैन है, ठीक है, अगर कार्बन की 7 चैन है तो उसे हम बोलेंगे हेप्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हेप्ट, ठीक है। तो पहला हमारा बेसिक बात ये है कि हमें कार्बन के चैन को देखना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन के चैन है। अगर कार्बन का एक कार्बन है तो उसको हम मेथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट बोला जाएगा, अगर 5 कार्बन है तो पेंट बोला जाएगा, अगर 6 कार्बन है तो हेक्स बोला जाएगा, और अगर 7 कार्बन है तो उसे हेप्ट बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा कुछ और हमें बेसिक बातें जाननी है। अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तब तो हम वहां पे एन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, एन ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम क्या ऐड करेंगे, इन ऐड करेंगे, इन, ठीक है। अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या उसे बोलेंगे, आइन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बेसिक बात है, पहली बेसिक बातें तो ये है, और दूसरी बेसिक बातें क्या है हमारा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन बोलेंगे, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसे इन बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं और हम अब कुछ और बेसिक बातों को जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कुछ बेसिक बातें। अब देखिए, एक हमारा होता है ग्रुप, ठीक है, एक हमारा होता है ग्रुप। अब हम समझते हैं, ग्रुप को जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, पहला हमारा क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारा होता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या होता है हमारा, हेलोजन ग्रुप। अब हम हेलोजन ग्रुप को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, हेलोजन ग्रुप में आता है हमारा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है, ठीक है। जब भी अगर मतलब कि क्या हो, अगर कोई ग्रुप आ जाए, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो देखिए, जब ये आता है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है, इसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं, एंड में लगाते हैं। देखिए, अगर एफ है तो फ्लोरो लगेगा, ठीक है, अगर एफ आया है तो फ्लोरो, अगर सीएल आया तो क्लोरो, ठीक है, अगर बी आर आया तो क्या लगेगा, ब्रोमो, ठीक है, अगर आई आएगा तो आयोडीन लगेगा, आयोडो लगेगा।
ठीक है। तो हमारा ये रहा हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। अब चलिए, अब हम इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन है। एक बात और आपको बता दूं कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, ठीक है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ। अब देखिए, अगर हमारा कुछ ऐसा एक हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे बी आर है, ठीक है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कार्बन के चेन को काउंट करना है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन के चेन है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए हम वहां से काउंट करते हैं जहां से कोई भी हमारा ग्रुप है वो बहुत ही पास में, ठीक है। तो यहाँ से तो बी आर पास में है, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 4 कार्बन, ठीक है। अगर हमारा 4 कार्बन होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन के लिए तो मेथ यूज करते हैं, और 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 कार्बन है तो सबसे पहले हम कार्बन की चेन देखें, यहाँ पे 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अगेन हमें देखना है, मेरी बात फिर से सुनिएगा, पहले हमें देखना है कि कार्बन का चेन कितना है, उसको काउंट करना है। अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बताया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ब्रोमीन भी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा तो इसमें प्रीफिक्स लगाते हैं, मतलब कि इसके आगे हम ब्रोमीन को लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी आर है, तो बी आर के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर पूरा अच्छे से लिखें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्रोमो ब्यूट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल एक और ले लूं, ये तो हमारा हो गया ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बोलूं कि इसमें एक और कार्बन है, ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने एक और कार्बन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, Cl है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का कितना चेन, 1 2 3 4 और ये रहा 5, ठीक है। जब 5 कार्बन होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। लेकिन हमें एक बात पहले ध्यान देनी है कि देखिए हमें जब भी हमारा हाइड्रोजन ग्रुप आता है तो हम सबसे पहले प्रीफिक्स लगाते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं। तो प्रीफिक्स में Cl के लिए क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। Cl के लिए क्या होगा, क्लोरो, ठीक है। अब देखिए अब हम काउंट करेंगे कार्बन का कितना चेन है, देखिए 1 2 3 4 5, 4 अगर 5 चेन है, अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट यूज करेंगे, ठीक है। 5 के लिए पेंट यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दो भैया, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा दो, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दो, बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरो पेंट इन लगा देंगे, तो यहाँ पे इन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरो पेंटेन, ठीक है, क्लोरो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, क्लोरो पेंटेन। देखिए आपके एग्जाम में क्या होगा, आपके एग्जाम में कभी कोई ऐसे स्ट्रक्चर दिया रहेगा, पूछ देगा कि इसका इसका नेमिंग करो, ठीक है। और कभी कभी बोलेगा कि ऐसे लिख देगा, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन क्लोरोपेंटेन ऐसे समथिंग लिख देगा और वहां पे आपसे पूछ देगा कि इसका बताओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोरो जितने भी हेलोजन सीरीज थे वहां पे अगर कॉर्नर पे थे तब तो ऐसे लिख दिए, अगर यही बीच में आ जाए तो कैसे लिखेंगे, चलिए तो इसको भी समझिए। अब देखिए अगर भैया अगर मेरा यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और क्लोरीन क्या हुआ यहाँ पे चला आया, ठीक है, अगर क्लोरीन यहाँ पे चला हुआ तब क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, देखिए हम कार्बन के चेन को काउंट करेंगे पहले, ठीक है, कार्बन के चेन को काउंट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 1 कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, देखिए सबसे जो ये हमारा क्लोरीन है, हम किधर से अगर इस रास्ते से क्लोरीन के पास जल्दी पहुंच पाएंगे कि इस रास्ते से क्लोरीन के पास जल्दी पहुंच पाएंगे, देखिए 1 2 3
इधर भी 3 आ रहा है, अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 के साथ ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम इधर से चाहे काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो चलिए, तो फिर इसको इसका नाम कैसे बताएंगे। अब देखिए, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे कार्बन की चेन कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। प्रीफिक्स जब भी हेलोजन ग्रुप आता है तो प्रीफिक्स लगता है, तो यहाँ पे Cl है तो वही क्लोरो, ठीक है, क्या होगा, क्लोरो होगा, ठीक है। लेकिन 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 एक बात क्या करना है, देखिए ये कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे है, ठीक है, 3 कार्बन पे है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ लिख दो 3 क्लोरो। आपका मर्जी यहाँ आगे लिखना है तो आगे लिख दीजिए, अगर आपका मर्जी कर रहा है तो यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आगे लिख दीजिए या पीछे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे लिखना ज्यादा बेस्ट होता है, तो यहाँ आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 क्लोरो, ठीक है। अब देखिए कार्बन का कितना चेन है, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 क्लोरो, तो क्या हो जाएगा 3 क्लोरो पेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितना, कौन सा बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 3 क्लोरोपेंटेन, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारा यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे Br भी आ जाए, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे Br भी आ जाए तो हम इसका नाम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको इसको भी बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर Br हमारा आ जाए, ठीक है, तो देखिए अगर हमारे यहाँ पे ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे क्लोरीन आ गया, तब तो यहाँ पे दोनों आ गया, तो इन दोनों का कैसे हम इन लोगों का करेंगे, ठीक है। हम इसमें किसको प्रेफर करेंगे, कौन सा ज्यादा, किसका नाम पहले आएगा किसका नाम पीछे आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल करते हैं। देखिए बी, अल्फाबेट में बी पहले आता है और सी बाद में आता है, तो बी को हम पहले लेंगे और सी को बाद में लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए, तो हम कार्बन के चेन को काउंट करते हैं, तो देखिए यहां से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ से तो ये दूर चला जा रहा है, लेकिन हम इधर से काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रोमीन को ज्यादा वरीयता देंगे, ठीक है, ब्रोमीन को ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टू नंबर ऑफ 2 के, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कार्बन पे आ रहा है 2 ब्रोमो, और यहाँ पे क्या है तीसरी कार्बन पे क्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटीन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हेलोजन का, ठीक है। अब चलिए, अब ये हमारा हेलोजन का हो गया, अब हम देखते हैं एल्कोहल का, ठीक है। ये हमारा हेलोजन हो गया, अब हम जानेंगे एल्कोहल का, ठीक है। चलिए अब एल्कोहल को लेते हैं, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है। तो देखिए एल्कोहल के लिए OH सिंगल बॉन्ड के साथ किसी भी ग्रुप के साथ ऐड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ ऐड होगा, ठीक है। और इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इसके लिए सफिक्स लगाते हैं OL, ठीक है। इसके लिए सफिक्स क्या ऐड होता है, OL होता है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे ये क्या है, ठीक है, CH3, इधर भी H, ठीक है, H, ठीक है, इधर भी H है और इधर भी H है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है OH है। मैंने बोला ना कि जो OH होगा वो क्या होगा, OH क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के थ्रू ऐड होगा, ठीक है। अब देखिए हम उधर से कार्बन को काउंट करते हैं जिधर से हमारा क्या है, जो ग्रुप है वो पास में रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप पास में है, तो देखिए इधर से काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की कितनी चैन है, 4 चैन है, तो देखिए 4 के लिए क्या यूज करते हैं, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, ठीक है। तो 4 के लिए हम ब्यूट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा ब्यूट, ठीक है। अब देखिए ब्यूट, अब देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं। और मैंने बोला कि सफिक्स लगाते हैं, जब भी एल्कोहल सीरीज आएगा तो इसके लिए सफिक्स OL, तो यहाँ पे OL लगा दो भैया, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। यही होता है नोमेनक्लेचर, ये बहुत इजी है यार, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो इस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा, जब हम इसका अच्छे से नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन, ठीक है,
क्या हो जाएगा, ब्यूट, यहाँ से ई हट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OH था, अगर देखिए अगर बीच में OH आ गया तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, देखिए अगर बीच में OH आ जा रहा है, अगर यहाँ पे मेरा क्या है, H है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे OH है, ठीक है, जहाँ पे OH है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से हमारा ग्रुप है वो नजदीक पड़ा, उसके पास हम जल्दी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर इधर से काउंट करें 1 2 3, तो यहाँ पे 3 पे आ रहा है, इधर 4। अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 4, इधर से ज्यादा पास आ रहा है, ठीक है, इधर से ज्यादा पास, तो हम इधर से करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस सारा वही, ठीक है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगाएंगे, ठीक है, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एल लगा देंगे भैया, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एल लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एल्कोहल जो ग्रुप है वो कौन से कार्बन के पास आ रहा है, दूसरे कार्बन के पास, सेकेंड कार्बन के पास। अब जब सेकेंड कार्बन के पास आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ऑल लिखेंगे, ठीक है, क्या होगा, 2 ऑल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। अगर ऐसे ही अगर इसके पास आ जाएगा, अगर 3 कार्बन के पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 3 ऑल, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसे ही 4 कार्बन के पास आ गया, ठीक है, अगर 4 कार्बन के पास आ गया, ठीक है, तो देखिए अगर 4 कार्बन के पास तो मतलब हम इधर से काउंट कर लेंगे। अगर मैंने देखा, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अगर यहाँ पे है, ठीक है, अगर OH यहाँ पे है, ठीक है, तो देखिए अगर OH यहाँ पे है, ठीक है, अगर OH 1 कार्बन के पास, तो यहाँ पे हम 1 ऑल लिख सकते हैं, ये ज्यादा मतलब अच्छा होगा, ठीक है, आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्कोहल का। अब चलिए अब हम कीटोन का देखते हैं, ठीक है। अब हम कीटोन ग्रुप को समझते हैं कि कीटोन ग्रुप का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे कीटोन ग्रुप को कि कीटोन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारा थर्ड क्या है, कीटोन, ठीक है, थर्ड कीटोन। तो देखिए कीटोन क्या होता है, कीटोन हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है, कीटोन हमारा ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए कीटोन के लिए सफिक्स क्या होता है, ठीक है, कीटोन के लिए भी हम सफिक्स लगाते हैं, ओन लगाते हैं, सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कीटोन होता है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर के बीच में होता है, ठीक है, इधर उधर नहीं रहेगा, कॉर्नर पे नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, CH, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया डबल वन O, ठीक है, CH, ठीक है, यहाँ पे CH, ठीक है। अब देखिए अब हम कार्बन के चेन को काउंट करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो मैंने आपको बताया कि हम उधर से काउंट करेंगे जिधर से हमारा जो ग्रुप है वो बहुत ही पास हो, ठीक है। देखिए अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 पे आ रहा है, ठीक है, 5 6, तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, एक H यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। अब जो हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे तो पहले आ गया, ठीक है, यहाँ पे पहले मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम इधर से ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन की 6 चेन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या लगता है, हेक्स लगता है, ठीक है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है, तो हेक्स लगा देंगे। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड तो इन लगा देंगे, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कीटोन ग्रुप है वो कौन से कार्बन के पास है, देखिए ये रहा कीटोन, ठीक है, ये 3 कार्बन के पास है, देखिए यही है ना, ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन के पास है। अगर 3 कार्बन के पास है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्स इन 3 ओन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 ओन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा कीटोन ग्रुप अगर किसी भी सीरीज में आए, किसी भी स्ट्रक्चर में आ जाए तो उसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यही 4 पे आता, अगर यही 4 नंबर ऑफ कार्बन पे आता,
ठीक है। अगर ये 4 पे आता तो यहाँ पे 4 लिख लेते, ठीक है। अगर ये 5 पे आता तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते, अगर ये 5 पे आता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, ठीक है, यहाँ पे हम 5 लिखते। 6 पे आता तो 6 लिखते, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कीटोन का, ठीक है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट वाला समझते हैं एल्डिहाइड ग्रुप को, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को जानेंगे, हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा फोर्थ वाला क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए देखिए हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एल्डिहाइड हमारा होगा C डबल बॉन्ड H, ठीक है। ये देखिए हमारा एल्डिहाइड ऐसा होगा, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स हम क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखिए H है, C, एक एग्जांपल लेते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। इधर भी H है और यहाँ भी H और यहाँ पे C H डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सारा प्रोसेस वही, किसी का भी अगर हमें नेमिंग करना है तो सबसे पहले हम कार्बन की चेन काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट लगा दिए भैया, ठीक है, हो गया पेंट, ठीक है। 5 कार्बन के लिए हम क्या लगा दिए, पेंट लगा दिया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, ठीक है। एल लगा दिए भैया, ठीक है। बस रूल के साथ चलते रहिए, सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेंट लगा दिए, एल लगा दिए। अब देखिए अब हम क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लगा देंगे एल लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल, ये क्या हो जाएगा, PENTEN, ठीक है। यहाँ से ई हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, ठीक है। तो हो गया भैया, जब भी एल्डिहाइड सीरीज आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। अब हमारा फिफ्थ वाला ग्रुप है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, क्या होता है, OH। तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारा होता है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड के साथ किसी भी ग्रुप के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। इसके लिए सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स हम लगाते हैं ओइक एसिड, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारा H, ठीक है, ये रहा C, ठीक है। H, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है। और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, और यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की चेन को काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन की चेन, ठीक है। इसमें कार्बन कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। अगर 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या लगता है, पेंट, ठीक है। तो पेंट लिख दिया भैया, क्योंकि 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड तो एल लगा दिए भैया, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड तो क्या लगा दिए, एल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अब हम अगला देखेंगे कि देखिए अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है, तो जब ये रहेगा तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सफिक्स ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा, पेंटेन, पेंटेनोइक, ठीक है, पेंटेन हो जाएगा, ओइक, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका हमारा नाम नेमिंग क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक। तो यहाँ पे हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर समाप्त होता है, ठीक है। तो ये अगर वीडियो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।